तो सबसे पहले बताएं कि किसान आंदोलन एक बार फिर से सवालों के घेरे में क्यों आया। क्योंकि बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया है। जी हां, किसान आंदोलन, एक व्यक्ति को इस आंदोलन के दौरान जिंदा जला दिया गया। मृतक की पहचान कसार गांव के निवासी मुकेश के रूप में हो चुकी है। आरोप यह है कि मुकेश ने किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों के साथ आंदोलन स्थल पर ही शराब पी थी। इसके बाद मुकेश और उन लोगों में कुछ कहासुनी हो गई। इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। किसान आंदोलन में गए गांव कसार के ही एक व्यक्ति को तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति की कुछ ही घंटों बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। आंदोलन में शहीद होने का नाम देकर कसार निवासी मुकेश पर तेल छिड़का गया, फिर उसे आग लगा दी। इससे पहले उसे शराब भी पिलाई गई। मृतक के यानी मुकेश के परिवार वालों का सीधे तौर पर आरोप है कि घटना के चारों आरोपी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का हिस्सा हैं। पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने शव को सिविल अस्पताल के सामने रख प्रदर्शन कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन आप सोचिए कितने गंभीर सवाल। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसकी सिर्फ एक मांग थी, किसानों का अधिकार, किसानों का हक। लेकिन देखते ही देखते किसान आंदोलन में बर्बरता हो रही है और इस बर्बरता की तस्वीर आप देख रहे हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। मन विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। कैसे एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, यानी आंदोलन के नाम पर यह बर्बरता कहां से जायज है, कुछ ऐसे सवाल हैं। क्योंकि ये मामला, हालांकि पुलिस अब अपने तरीके से इसकी जांच आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जो परिजनों का आरोप है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो बाकी लोग इसमें शामिल थे, यानी जो शराब पीकर ये बताया गया कि जुआ खेल रहे थे, उस दौरान जो कहासुनी हुई उसमें जो लोग शामिल थे, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया, उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। अब आपको मुख्यमंत्री का बयान सुनवाते हैं इस पर। देखिए, आज मुख्य रूप से तो हमने जो ये किसान आंदोलन है ये ठीक है। अगर शांति प्रिय किसान आंदोलन चलता रहे तो हमें भी उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो इनकी हिंसात्मक गतिविधियां, न केवल अहिंसात्मक बल्कि अनैतिक गतिविधियां भी जो इनकी होने लग गई हैं, ये बहुत एक चिंता का विषय है। इससे सारा मैंने अवगत कराया उनको। जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ। जितेंद्र, ये एकदम सोच से परे है। आंदोलन के नाम पर इस बर्बरता को कैसे जायज ठहराया जाएगा? ये कोई पहला मामला नहीं है टिकरी बॉर्डर पर जब इसने घटना हुई। इससे पहले मई में भी आया जब पश्चिम बंगाल से एक लड़की आई थी वहां पर आंदोलन में शामिल होने के लिए, जो कि उनकी सोशल थी, आर्मी की थी। उसके साथ बलात्कार किया गया जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 6 अभियुक्त थे इसके अंदर। और अब ये जो दूसरा मामला निकल करके सामने आया है जिसमें बहादुरगढ़ के पास गाँव है कसार, वहां का रहने वाला था ये मुकेश, जो कि परसों यानी कि 16 तारीख को करीब 5 बजे वहां बहादुरगढ़ के पास ही जो टिकरी है, बेसिकली अगर हम इसको बात करें तो टिकरी बॉर्डर जो है दिल्ली से बिल्कुल शुरू होते ही हरियाणा का जो पहला जो सिटी आती है वो बहादुरगढ़ आती है, उसी के पास गांव है कसार और वो पूरा इलाका टिकरी बॉर्डर कहलाता है। वहीं पर ये आंदोलनकारी बैठे हुए, वहां पर ये गया था और वहां पर आरोप है कि किशन, एक जो मुख्य आरोपी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और कुछ और लोग थे जिनके साथ बैठ करके वो शराब पी रहा था। लेकिन वहां पर कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके इसको जला दिया गया। घर वालों को सूचना हुई जिसके बाद देर रात इसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। इसके अंदर एक कहानी ये भी है क्योंकि जिस तरह से आंदोलन के ऊपर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। पिछले महीने पश्चिम बंगाल से एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना उसी आंदोलन स्थल पर हुई, ये दूसरी घटना हो गई है। इसमें एक कहानी ये भी निकल करके आ रही है क्योंकि आंदोलन जो है, क्योंकि जिस तरह से वो चाह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों के आगे झुके, लेकिन क्योंकि सरकार सही है, सरकार ने बताया कि जो बिल लाया गया वो इनके हितों को लेकर के है। और क्योंकि आंदोलन का नतीजा नहीं निकलता जा रहा है और जो लोग आ रहे थे आंदोलन में वो भी वहां से निकलते जा रहे हैं, तो नई नई जो चीजें हैं, इसको जो बताया जा रहा है, कहानी ये भी निकल करके आ रही है, हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि जो मुकेश को जला करके मारा गया, इसको एक तरह से आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की जा रही थी ताकि ये दर्शाया जा सके कि किस तरह से जो आंदोलन में बैठे हुए लोग हैं वो आंदोलन को रूप देने के लिए आत्महत्या तक कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि गंभीर रूप से झुलसे होने के बावजूद उस व्यक्ति ने, मुकेश ने, अपना बयान दर्ज करा दिया था। उसने बताया कि किस तरह से जो लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं उसने किस तरह से उसके ऊपर केरोसिन डाल करके आग लगा दी, जिसके बाद गिरफ्तार किया किशन, जो कि जींद जिले का रहने वाला है। अब बाकी जो 2-3 और आरोपी थे उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है पयोधी कि
जो आंदोलनकारी वहां पर बैठे हुए हैं, जो आंदोलन की शक्ल में बैठे हुए हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं। और 6 महीने से ज्यादा हो गया है ये आंदोलनकारी जो कि बॉर्डर को सील करके बैठे हुए, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक ना एक ऐसी अपराध की जो कहानी है वो सामने आई जाती है। सबसे ज्यादा जो इस तरह की घटनाएं आई हैं वो टिकरी बॉर्डर से निकल करके सामने आई है। वहां पर कभी वो दुकानों को लूट रहे थे, पिछले महीने महिला से बलात्कार, और अब ये मुकेश नाम के व्यक्ति की जला करके हत्या कर दी गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि पुलिस जांच कर रही है। एक लोग तो एक्सपोज हो गए। जो आंदोलन शुरू हुआ था आज से 1 साल पहले, उसमें प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सबने हस्तक्षेप किया ताकि किसी न किसी रास्ते पर पहुंच पाए, और उस पर अड़े रहना और इतना लंबा आंदोलन पहुंचा देना, हालांकि आज तो कहीं नजर भी नहीं आता। अब ये नजर ना आना ही क्या इन लोगों को खटक रहा है, और कैसे खबरों में आने के लिए इस हद तक तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ये हैरान करने वाली हैं। जितेंद्र, आप बने रहिए। अनिल विज ने क्या कहा वो सुनवाते हैं इस दौरान। कल का भी जो टिकरी बॉर्डर का मामला हुआ है, जिसमें एक किसान को पेट्रोल डालकर जला दिया गया है, तो उसकी भी हमने एफआईआर दर्ज की है, उसका पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं और 302 भी लगाई है, और जो उसमें कार्रवाई बनती होगी तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश करने के बाद जो भी कार्रवाई बनती होगी, जिसके खिलाफ बनती होगी, वो हम करेंगे। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अनिल विज को भी आपने सुना कि जो भी उचित कार्रवाई है वो इस दिशा में की जाएगी। लेकिन जितेंद्र, सवाल तो यहाँ पर यही है ना कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो डेरा डाला हुआ है, लोगों को जो परेशानी आप दे रहे हैं, वो परेशानी खत्म ना हो जाए, आपका इस तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन जो ये क्रिमिनल अटेम्प्ट हो रहे हैं, इसे कैसे रोकेंगे? इसमें मंशा है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है जिसको हम देख रहे हैं कि उस व्यक्ति की जला करके हत्या करने की कोशिश की गई है। ये अच्छी बात है कि उसने मरने से पहले बयान दे दिया कि किस तरह से उसकी जला करके हत्या की गई है, वरना जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह है उसमें प्लानिंग ये थी कि उस व्यक्ति को ये बताया शहीद हुआ है, उनके लिए अपनी जान दे दी है। अगर वो इस मकसद में कामयाब हो जाते तो निश्चित पर जो ये अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं कि आंदोलन की आड़ में एक करके इसको एक तरह से कह सकते हैं कि नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह के आपराधिक खंडे अपना करके उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते, लोगों को बरकरारने में कामयाब हो जाते, जिससे कि और लोग आकर के जुड़े। क्योंकि इस समय आंदोलन खत्म होने की जगह है, लेकिन बावजूद इसके बॉर्डर पर कुछ लोग जो हैं अभी भी डेरा डाले बैठे हुए हैं, लोगों की परेशानी का कारण बने हुए हैं। और जब सारी बातें सही हैं, बावजूद इसके किसी ना किसी तरह जिद पे आकर के जो आंदोलनकारी नेता है या उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं वो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि उस व्यक्ति ने मरने से पहले अपना बयान क्यों नहीं कर रहे वो सारे नेता जो ये कह रहे थे कि आंदोलन को खत्म करने की कोशिश हो रही है, किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, अब वो लोग कहां हैं? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो आंदोलनकारी नेता है, जो आंदोलन कर रहे हैं, पिछले महीने पश्चिम बंगाल की लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई, उस लड़की ने खुद अपना जो घटना हुई कि किस तरह से जो कि मुख्य आरोपी है गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाकी आरोपी इस तरह से टैंक के अंदर कर रहे थे, बलात्कार करते, इस बात की जानकारी उसने जो किसान नेता है उसको दी। योगेंद्र यादव तक को इस बात की जानकारी थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बाद में, जब पुलिस है उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही है, सबके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है। ठीक इसी तरह से मैं कहूं तो ये आंदोलनकारी जो नेता है, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके साथ में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए इस तरह की आपराधिक कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ठीकरा जो है कुछ और लोगों पर फोड़ा जाए और बताया जाए कि किस तरह से जो सरकार में शामिल लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, वो किस तरह से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक और घटना आपको बताता हूं कि जब सिंगू बॉर्डर के ऊपर दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर किस तरह के हालात हैं इस बात का जायजा लेने के लिए गए थे, तो वहां पर जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं और कुछ और लोग हैं, उन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया था, बुरी तरह से उनको घायल कर दिया गया था। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो सारे बॉर्डर पर जहां पर एक किसान आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, एक ना एक करके घटना कर रहे हैं। इससे बहुत सारे लोग जो है आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो कि बताना भी सही नहीं होगा। आंदोलन के साथ खड़े हुए थे इस आंदोलन को लेकर, इसमें चाहे खालिस्तानी बैनर हो, पोस्टर हो या समर्थकों का हो, या फिर वो पैसा जिसका कोई सोर्स ही नहीं है, वो पैसा जो कई संगठनों से जुड़ा हुआ है, जो भारत विरोधी गतिविधियों
में जुड़े हैं, उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो फिर ऐसे में तो वो सवाल फिर से जिंदा हो जाते हैं, वो सवाल फिर से ताजा हो जाते हैं कि वाकई किसानों के हक की लड़ाई है या फिर कुछ और ही है। विरोधी बिल्कुल सही कहा आपने, किसानों के हक की लड़ाई होती तो जो सरकार ने बात बताई है उसको अच्छे से समझा जाता, किसानों को बताई जाती। किसान नेता का जो काम है कि जो बिल लाया गया है वो उनके फायदे के लिए है, उनका किसी तरह से नुकसान नहीं है। काफी सारे किसानों से हम लोगों ने बात की जिन्होंने कहा है कि वो इस किसान बिल से काफी खुश हैं, लेकिन बावजूद ये जो कुछ किसान नेता है जो कि अपने फायदे के लिए लोगों को बहला फुसला करके बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बने हुए हैं, ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यहाँ पर भी आने वाले दिनों में चुनाव है। इसको लेकर के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो नेता है, किसान नेता है, वो इसको कहीं ना कहीं से अपनी बातों को लेकर के बैठे हुए हैं। वरना क्या वजह होती कि अगर किसान नेता यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो वहां पे अलग अलग जो धड़ है वो किसान नेताओं के पास आकर बैठ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। तो जो राजनीति है, जितने भी किसान नेता बैठे हैं वो भले ही नाम किसान का ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी जो नेतागिरी है उसको चमकाने में लगे हुए हैं, ताकि किस तरह से वो सरकार के खिलाफ बैठे रहे हैं और अपना फायदा उठा सके। इनमें किसी का भी, अगर मैं बात करूं तो किसी का भी किसान के फायदे को लेकर के धरने पर बैठना नहीं है, बल्कि इसीलिए तो जी न्यूज पहले से कह रहा है किसानों के नाम पर आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन आधारहीन है और इन घटनाओं का जवाब भी उन नेताओं को देना होगा, उन किसान नेताओं को देना होगा जो आगे आकर ये कह रहे थे कि आंदोलन को खत्म करने की कोशिश हो रही है, सरकार आंदोलन के खिलाफ साजिश कर रही है और किसानों का नाम लेकर लगातार बरगलाने की जो कोशिश हुई उसे भी पूरे देश ने देखा। और Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.